भाव पूजा का सही प्रारूप क्या है, मतलब उसमें हमको क्या क्या पढ़ना? भाव पूजा जो होती है वो वास्तव में साधुओं के लिए होती है। जो द्रव्य विहीन संत होते हैं, जिनके पास आरंभ सारंभ नहीं होता है, उनको भाव पूजा करने के लिए कहा गया है। श्रावक को क्या कहा गया है? श्रावक को सिर्फ द्रव्य पूजा नहीं, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा, भव पूजा और भाव पूजा, द्रव्य से पूजा करनी है, उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य। क्षेत्र पूजा करनी है, उत्तम मध्यम जघन्य। काल पूजा करनी है, उत्तम मध्यम जघन्य। इसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य के भेद होते हैं। अपने घर से अपने हाथ से बड़े बड़े चावल, बड़ी बड़ी चिटकें केसर से रंग करके चांदी की थाली में जब आप द्रव्य तैयार करते हैं तो ये आपकी सबसे उत्तमोत्तम द्रव्य कहलाती है। इस द्रव्य से जब आप मंदिर जाकर के पूजा करते हैं तो आपके भाव अलग लगेंगे। फिर वो मंदिर का पुजारी है, हर श्रृंगार का फूल लेकर के और उससे घोंट करके वो उसने तैयार कर दिया, पीला नीला कलर डाल दिया और आपको खिचड़ी जैसा सबके थाली में थोड़ा थोड़ा परोस दिया। बिल्कुल फटी मैली कुचैली धोती पहन करके उसने पूरी की पूरी द्रव्य तैयार करी। अब जे हमारे पुजारी हैं, काय के पुजारी हैं? पुजारी अगर आप हैं, बच्चा आपका है, आप दूध पिलाइए। आप पड़ोसन से दूध पिलाएंगी तो बच्चा पड़ोसन के पास चला जाएगा, होता है कि नहीं? हाँ, तो क्या करना? उत्तमोत्तम द्रव्य उत्तमोत्तम क्षेत्र में, चैत्यालय में पूजा करने का अलग प्रभाव है, जिन मंदिर में पूजा करने का अलग प्रभाव है, तीर्थ क्षेत्र का अलग है, सिद्ध क्षेत्र का अलग है, अस्य क्षेत्र का अलग है, फिर शाश्वत तीर्थों में जाकर के पूजा करने का अलग है। तो उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल। दिन के 12 बजे पूजा करो और सुबह के 6:15 बजे पूजा करो। इस दोनों क्षेत्रों में समय का बहुत अंतर होता है। बहुत सारी महिलाएं सुबह 7:30 बजे चौके में घुसेंगी, पहले पूरा नाश्ता तैयार करेंगे, फिर नहाएंगी धोएंगी, फिर खाना तैयार करेंगी, बर्तन मांजेंगी, कपड़े धोएंगी। 11 बजे पूरी सबकी रोटी बनाने के बाद फिर वो चेंज करेंगी। चेंज करने के बाद मंदिर जाएंगी कितने बजे? 11:15 बजे गई, 4 जगह डाली, 1 माला फेरी, 11:15 बजे वापिस आई तो देवरानी ने थाली लगा दी, जेठानी ने खा लो। ऐसा नहीं। कैसा फिर महाराज जी? बिल्कुल ऐसा, जितने बजे सोकर के उठते हैं ना, उसमें सिर्फ आधा घंटा पहले उठिए, सिर्फ 30 मिनट्स ओनली। 7 बजे उठते हैं तो 6:30 पे, 6:30 पे उठते हैं तो 6 पे, 6 पे उठते हैं तो 5:30 पे। आधे घंटे सिर्फ पहले उठिए। आधे घंटे में सबसे पहले जाइए, अपना गर्म पानी लीजिए, फ्रेश होइए, अपने आप को मेकअप तैयार करिए बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। परिवार के लोग उठें, इसके पहले मंदिर होकर के वापस चले आइए। तो जब पहला बच्चा उठ रहा होगा तब आपकी चाय का अधन उबल रहा होगा, आप सारे विकल्पों से मुक्त। तो उत्तम काल में उत्तम द्रव्य के साथ उत्तम क्षेत्र में पूजा करी जाती है। अब 6:30, 7, 8 बजे का पूजा करने में अलग भाव लगता है। क्यों? उस समय तक सूर्य ऊपर नहीं होता है तो पित्त नहीं भड़कता, कब प्रकृति रहती है, पूजन करने में अच्छा मन लगता है। उसके बाद आप पूजा करेंगे तो फिर चिड़चिड़ सी होती है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे आदमी का दिमाग खराब होता है। और बिल्कुल शांत क्षेत्र में पूजा करिए। तो उत्तम द्रव्य से, उत्तम क्षेत्र में, उत्तम काल के साथ, फिर उत्तम भव। भव में अब कर्म का पंचम काल है, कर्म भूमि है जो है, उसी में फिर उत्तम भाव लगाने का प्रयास करिए। तो जो भाव पूजा है वो सबसे लास्ट में मिलती है। पहले द्रव्य पूजा करिए, क्षेत्र पूजा करिए, काल भव, उसके बाद लास्ट में भाव पूजा। सिर्फ भाव पूजा करने का काम मुनि महाराज का है। शुद्धोपयोग में रहते हैं, अपने ही आत्मा के गुणों में जो लीन होते हैं, तो निश्चय से जो भाव पूजा करते हैं उसका सौभाग्य गृहस्थों को नहीं मिलता है। ध्यान रखिए।